समलंब चतुर्भुज क्या होता है? समलंब चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। जैसे ये है, ये एक चतुर्भुज है जिसकी ये भुजा और ये भुजा समांतर है, लेकिन बाकी जो भुजाएं बची ये असमांतर है। तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये एक चतुर्भुज ABCD है जिसमें AB समांतर CD है, लेकिन AB कभी भी CD के बराबर नहीं होगा। समांतर तो हैं लेकिन बराबर नहीं। तो ऐसे चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समलंब चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला, जिसके आधार कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम होते हैं। एक ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसके आधार कोण न्यून कोण होते हैं उसको न्यून कोणीय समलंब चतुर्भुज कहते हैं। कैसा है ये? न्यून कोणीय। न्यून कोणीय, न्यून कोणीय समलंब चतुर्भुज कहते हैं। दूसरा, ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसका एक आधार कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण का मतलब 90 अंश से अधिक। तो ऐसे समलंब को हम अधिक कोणीय समलंब चतुर्भुज कहते हैं। तीसरा है समद्विबाहु। ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ऐसे समलंब चतुर्भुज को हम समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और चौथा है समकोणीय समलंब चतुर्भुज। इसके दो कोण समकोण होते हैं, तो इसको हम समकोणीय समलंब चतुर्भुज कहेंगे। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो एक बार फिर समझेंगे। समलंब चतुर्भुज क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती हैं, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज 4 प्रकार के होते हैं। पहला, ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसका आधार कोण न्यून कोण होते हैं, न्यून कोणीय समलंब चतुर्भुज कहलाएगा। दूसरा है ऐसा समलंब जिसके आधार पर एक कोण अधिक कोण होता है, उसे अधिक कोणीय समलंब चतुर्भुज कहेंगे। फिर तीसरा, ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसको समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहेंगे। और लास्ट है समकोणीय समलंब चतुर्भुज। ऐसा समलंब चतुर्भुज जिसकी दो कोण समकोण होते हैं, मतलब 90 अंश के होते हैं, तो उसको हम समकोणीय समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? इसमें कोई दिक्कत है?